हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 50% डीए और डीआर मर्ज करने के बारे में, या फिर डीए मर्ज के बारे में, डीआर मर्ज के बारे में, या फिर ये पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार जुलाई से बढ़ने वाले डीए डीआर को मर्ज कर देगी आपकी बेसिक पे में, या फिर बताया जा रहा है कि भारत सरकार 50% डीए डीआर को मर्ज करेगी आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए, तो आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों क्या ये दोनों खबरें सही हैं या फिर गलत हैं? दोस्तों कुछ जानकारियाँ हम आपको देंगे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। जो पुरानी रिपोर्ट्स है पे कमीशन की, उसके अनुसार हम आपको जानकारी देंगे कि रूल्स क्या कहते हैं डीए डीआर मर्ज करने के बारे में। अगर भारत सरकार डीए डीआर को मर्ज नहीं करती है तो इसके क्या कारण हैं? अगर भारत सरकार डीए डीआर को मर्ज करती है तो किस तरीके से करेगी? इसके क्या नियम हैं? इसके नियम क्या हैं दोस्तों? आखिर जानकारी हम आपको देंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में। अगर डीए डीआर को मर्ज कर दिया जाता है 8वें वेतन आयोग में यानी 8th पे कमीशन तक, तो दोस्तों आपको फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। डीए और डीआर मर्ज के बारे में और फिटमेंट फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि खुशखबरी डीए 50% मर्ज होगा, मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेज आते रहते हैं दिन भर। दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 50% डीए डीआर मर्ज होगा, भारत सरकार मर्ज करेगी डीए, या फिर बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 से जितना भारत सरकार आपका डीए डीआर और बढ़ाएगी यानी 58% से या 57% वो मर्ज कर देगी आपकी बेसिक पे में। तो क्या होगा दोस्तों, दोनों जानकारियाँ क्या सही हैं या फिर गलत हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको देने वाले हैं। सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 50% डीए और डीआर को मर्ज होगा, या फिर जुलाई में आपका डीए बढ़ेगा वो मर्ज होगा। अब दोस्तों हमारा तो जवाब है कि हम बोल रहे हैं कि अभी आपका डीए डीआर मर्ज नहीं होगा। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके कारण क्या हैं, क्यों भारत सरकार अभी डीए डीआर को मर्ज नहीं करेगी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहला कारण ये है कि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि भारत सरकार डीए डीआर को मर्ज करने जा रही है। नहीं भारत सरकार ने ऐसा कहा कि 50% डीए डीआर को मर्ज कर देगी, और नहीं भारत सरकार ने ऐसा कहा कि जुलाई में हम डीए और डीआर बढ़ाएंगे उसको मर्ज कर देंगे। तो अभी तक भारत सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिर दोस्तों दूसरा कारण यह है कि संसद में सरकार ने पहले ही मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, संसद में पहले ही सरकार मना कर चुकी है कि डीए डीआर को मर्ज नहीं करेगी, नहीं किया जाएगा। अभी जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पहले ही अपनी स्थिति इस पर स्पष्ट कर दी थी, सरकार ने पहले ही मना कर दिया था। तो दोस्तों सरकार अभी फिलहाल आपका डीए डीआर मर्ज नहीं करेगी। कि दोस्तों हमने आपको ये दो कारण बताए। तो दोस्तों ये हमने जो अभी जो कारण बताए हैं जिस वजह से सरकार डीए डीआर को मर्ज नहीं करेगी, नहीं दोस्तों वो 50% डीए डीआर को मर्ज करेगी, नहीं जुलाई से बढ़ने वाले डीए और डीआर को मर्ज करेगी। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं मर्ज होगा कैसे। जी हाँ दोस्तों, अब इसके नियम क्या हैं। पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट्स क्या कहती है कि मर्ज करेगी, तो लेकिन कैसे फ़ायदा आपको मिलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैलकुलेशन करके भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। 8वें वेतन आयोग का ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों डीए डीआर अगर 8वें अगर मर्ज होगा तो कैसे होगा। जुलाई 2025 का डीए डीआर
मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत सरकार आपका डीए और डीआर आगे बढ़ाएगी, जैसा कि दोस्तों भारत सरकार अभी आपका डीए और डीआर मर्ज नहीं करेगी और फिलहाल आपका डीए डीआर आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों आपको जनवरी 2025 से 55% डीए डीआर मिलेगा, 55% डीए डीआर मिलेगा। 55% जुलाई 2025 तक का भारत सरकार डीए डीआर देगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 57% दे या 58% दे, जैसे कि अभी 55% चल रहा है, हो सकता है 2% की बढ़ोतरी कर दे या 3% की बढ़ोतरी कर दे, वो भारत सरकार पर है। लेकिन जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीए डीआर आपको जरूर मिलेगा। फिर दोस्तों जनवरी 2026 का डीए डीआर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू होना है, 1 जनवरी 2026 से, यानी फ़ायदा आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। भले ही भारत सरकार उसे 2026 के लास्ट तक में दे या फिर 2027 में दे, लेकिन इसका जो फ़ायदा मिलना है वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। दोस्तों सरकार 2026 से जो आपका डीए डीआर बढ़ाएगी उसकी भी घोषणा करेगी और उसकी आधिकारिक लेटर भी निकालेगी। अब दोस्तों जनवरी 2026 से चाहे आपका डीए डीआर 60% हो, 61% हो या 62% हो, जितना भी हो वो भारत सरकार पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि मर्ज कैसे होगा, क्या नियम है, तो अब आप समझिएगा। 8वें वेतन आयोग जब लागू होगा तब सरकार जनवरी 2026 के डीए डीआर को मर्ज करेगी। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2026 से आपका डीए डीआर बढ़ेगा, चाहे वो 60% हो, 61 हो या 62 हो, जितना भी हो वो आपका मर्ज होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। डायरेक्ट बेसिक में मर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी बेसिक नहीं बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जनवरी 2026 का डीए डीआर का यूज होगा, उसका इस्तेमाल होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। कैसे कि अब हम आपको कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया जनवरी 2026 से जो डीए डीआर बढ़ेगा उसका भी ऑर्डर भारत सरकार निकालेगी। अब मान लेते हैं कि जनवरी 2026 से डीए डीआर 60% होता है, तो जनवरी 2026 से जितना भी आपका डीए डीआर बढ़ेगा उसे फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन में रखा जाएगा। कैसे दोस्तों, इसका एक फार्मूला है। इसका जो फार्मूला है बेसिक प्लस डीए अपॉन 100। तो दोस्तों मान लेते 100 रुपये इसकी बेसिक पे है और हम मानते हैं कि जनवरी 2026 से डीए 60% हो जाएगा, तो यानी कि 100% 100 रुपया बेसिक है और 60% डीए, तो इनको अगर हम ऐड कर दिया तो ये 160 रुपये हो जाते हैं और इसको 100 रुपये से यानी 100 से डिवाइड करके तो ये आता है हमारा 1.60। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ गया है, एक वैल्यू निकल कर आ गई है फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए। तो इस तरीके से जनवरी 2026 से जो आपका डीए डीआर होगा, जितना भी भारत सरकार अप्रूव करेगी, तो उस डीए डीआर को मर्ज किया जाएगा बेसिक में। जैसे कि बेसिक यहाँ पर 100 रुपया है, डीए और डीआर 60 रुपया है जनवरी 2026 में। तो मान लीजिएगा 60 लिया जाता है तो टोटल 160 रुपया हुआ, जिसको 100 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका 1.60। दोस्तों भारत सरकार कितना बढ़ाएगी 8वें वेतन आयोग में, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मेंशन होगी। तो दोस्तों यहाँ पर माना 20% भारत सरकार इंक्रीज करती है, तो मिनिमम हमने लिया है एक्सप्रोस 160 इंटू 20%, ये फार्मूला है। जैसे कि बेसिक प्लस डीए कितना था 60, तो यहाँ पे आ गया 160, तो 160 का 20% यहाँ पर आता है 32 आता है दोस्तों। तो 1.60 प्लस 0.32, तो ये दोस्तों टोटल मिलके आता है 1.92। और दोस्तों ये होगा 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों जैसे ही आपको 1.92 या फिर इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा 8वें वेतन आयोग में। ये चीज़ आपके
आपने समझ ली होगी अच्छी तरीके से कि किस तरह से DADR को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। डायरेक्टली आपकी बेसिक में मर्ज नहीं हुआ फिटमेंट फैक्टर, ना ही 50% और ना ही 60%, सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जनवरी 2026 का DADR यहाँ पर मर्ज किया गया है। फिर दोस्तों भारत सरकार यहाँ पर जितने भी % इंक्रीज करती है वो यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 निकलेगा। अब समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए है, तो दोनों लगभग फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही आ रहे हैं, 2 से नीचे ही, क्योंकि दोस्तों DADR हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगर हम जनवरी 2026 से देखें ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, 60 से ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, बहुत ही मुश्किल से जा पा रहा है। हमने लगभग 60% लिया है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बेसिक पेंशन से जो आप अभी ले रहे हो, चाहे OROP1 की ले रहे हो या OROP2 की ले रहे हो या फिर OROP3 की ले रहे हैं या फिर लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, जो भी आप अभी पेंशन ले रहे हैं, जो भी आप अभी ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई होगा। फिटमेंट फैक्टर जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला है 1.92। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी कितनी पेंशन होगी दोस्तों। मान लीजिएगा अभी आप पेंशन ले रहे हैं 20,463, अब उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर से, तो 8वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी 39,289 रुपये। ये हमने आपको समझाने के लिए लिया है और हम आपको दिखा भी रहे हैं, समझाने के तौर पर। ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है। हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से भारत सरकार कर सकती है। फिर दोस्तों आप जो भी बेसिक पेंशन ले रहे हैं उसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपकी बेसिक पेंशन जो भी निकल कर आएगी वही आपकी 8वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन होगी और उस पर DA अलग से काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके के ये नियम अप्लाई होंगे, ये रूल्स अप्लाई होंगे। दोस्तों ये रूल्स हमने नहीं बनाए हैं, ये 7th पे कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं, 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन उठा के देख सकते हैं। आपको उसमें खुद पता लग जाएगा कि सोशल मीडिया पर जितनी भी जानकारी आती हैं उनका कोई आधार नहीं है, कुछ न कुछ उसमें सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है। दोस्तों अभी आपका DADR मर्ज नहीं होगा, जुलाई का आपको दिया जाएगा DADR, जुलाई 2025 का और जनवरी 2026 का आपको DADR मिलेगा, भले ही वो 60% हो या फिर 61% हो। जब आगे चलकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी तब फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए, तब फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए इस पर DADR का इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिक पर मर्ज करने पर जनवरी 2026 का, जैसा कि हमने आपको अभी यहाँ पर बताया है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई संशय हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी, ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।